Dear student, today we will start about the topic of magnetism, Coulomb's law of magnetic force and what is magnetic dipole and what is magnetic dipole moment. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कूलाम्स लॉ का क्या कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th का एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वाला जो चैप्टर था उसमें कूलाम्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चार्ज के लिए था। अभी बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमारे पास सपोज एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के पास इसके दो पोल हैं अपने, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोथ जो दोनों एंड पे पोल हैं वो अलग अलग एंड पे एकदम बाउंड्री पे यानी ज्योमेट्रिकल बाउंड्री पे नहीं होते हैं मैग्नेट के, वो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री से थोड़ा अंदर होते हैं, नियर अबाउट 8% अंदर की ओर होते हैं। तो बात अगर की जाए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दो पोल के बीच के डिस्टेंस को हम, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं आर, या किसी किसी बुक में दो पोल के बीच के डिस्टेंस को एल से भी कंसिडर किया गया। तो पोल वो प्लेस होता है मैग्नेट का, या वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन और रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको ये भी कंसिडर करते हैं कि ये जो पोल है, ये पोल क्या है, ये पोल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। एक तरह से ये चार्ज के फॉर्म में रहेगा, यानी ये मैग्नेट का चार्ज कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यू एम। ठीक है, तो अब जो नॉर्थ है उसको प्लस क्यू एम बोला जाता है और इसको साउथ को माइनस क्यू एम बोला जाता है। माइनस नेचर बताता है, क्योंकि जो साउथ पोल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है और ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से बाहर की ओर डाइवर्ज करता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी ये समझना है कि ये क्यू लिखने से ये चार्ज तो नहीं है, लेकिन इस पोल का पोल स्ट्रेंथ बताएगा, ये पोल का पोल स्ट्रेंथ बताएगा। यहां से ये चीजें क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इस पोल को पोल स्ट्रेंथ कंसिडर करने के लिए इसको क्यू एम वन कंसिडर करेंगे, और ये दूसरा वाला है तो इसको क्या करेंगे, क्यू एम टू कंसिडर कर लेंगे। दो पोल स्ट्रेंथ हो गए हमारे पास। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, कूलाम ने क्या कहा था मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल के लिए, तो इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फोर्स between two poles which are separated by a fixed small distance अभी तो हमने यहां पर फिक्स लिखा, अगर दो अलग अलग मैग्नेट के पोल हैं तो वहां पर वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यानी फिक्स नहीं रहेगी। तो फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of two, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ and inversely proportional to the square of distance between them. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चैप्टर में जो कूलाम्स लॉ था वो दो चार्ज के बीच के हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को डिफाइन करता था, कूलाम फोर्स। यहाँ भी ऐसा ही है कि भाई अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है तो इनके बीच में कैसा, दो पोल के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अगर दोनों सेम हो, लाइक पोल हो, नॉर्थ नॉर्थ हो साउथ साउथ हो, तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स हमने यहाँ लिखा इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फोर्स, आप मैग्नेटिक फोर्स को हटा करके वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट विल बी रिपल्सिव फोर्स, ये भी राइट कर सकते हैं, तो भी आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इन्होंने क्या कहा। अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दोनों पोल के बीच में, और वो दोनों पोल क्या है, सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के पोल स्ट्रेंथ के। तो एक का पोल स्ट्रेंथ QM1, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ QM2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L कंसिडर किया है, R कंसिडर किया है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, जो आपने सिंबल वहाँ दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम R कंसिडर कर लेते हैं, इजिली रहेगा। किसी किसी बुक में L भी दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये R हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। देन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। और जैसे ही कंबाइन करेंगे, LHS साइड में हमारा कॉमन फैक्टर है यानी कॉमन फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन लगाया, ये दोनों सेम थे इसलिए एक बार लिखा, जो सेम नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी QM1 इंटू QM2 इंटू 1/r²। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K QM1 QM2/r²। जो K है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू K = μ0/4π होती है। तो यहाँ पर फोर्स को अगर हम दोबारा राइट करते हैं तो फोर्स = हो जाएगा μ0/4π QM1 QM2/r²। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। और यहाँ पर जो μ0 है, अगर हम इसकी बात करें कि μ0 की, तो μ0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी किस मीडियम में आपका मैग्नेट रखा गया है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट करेगा, फ्री स्पेस को डिनोट कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर जो μ0 था इसके कुछ वैल्यू होती है, तो
तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर हम इसको देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आप राइट कर सकते। तो यहां तक इसका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ किसका, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट है तो हम लोग इसको फिर से एक बार करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आ चुका है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसका 10⁻⁻7 वैल्यू है, इसको हम कहते हैं हेनरी पर मीटर। इसको कैपिटल एच लिख लीजिएगा। ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसके बाद